निजाम का। अब दूसरा हाल बताता हूं आपके निजाम का, आपको किस तरीके से दो दो हाथों से लूटा जाता है। और जब आप बात करने की शक्कत पे आते हैं, बात करते हैं, तो आपको चुप कराने के लिए तरह तरह के बहाने बनाए जाते हैं। अब मामला कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन CAPD महकमा, जिसके जिम्मे यह है कि रजिस्टर्ड राशन कार्ड होल्डरों को राशन फराहम किया जाए और सरकारी नेरकनामे पर वो राशन दिया जाए। उनमें APL हो, BPL हो, AAY हो, सबके लिए क्राइटेरिया और कैटेगरियां जो है वो तरतीब दी गई है। और फिर यह कहा गया कि बायोमेट्रिक के जरिए से इस बार जी सबको चावल मिलेगा, यानी आपके आधार कार्ड को लिंक किया गया, जितने लोग आधार के अंदर है उतना ही चावल दिया जाएगा। फिर 8, 10, 3, 4, 2 किलो तक चावल को आपने पहुंचाया, इस पर भी अवाम ने खामोशी इख्तियार की। लेकिन अब जो कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं यह इंतहाई अहम और दिलचस्प है, क्योंकि सरकार के सामने वो तलख हकीकत हम रखने जा रहे हैं जो शायद सरकारी मशीनरी को तो पता है लेकिन फिर भी आंखें बंद किए हुए हैं। मामला आपके राशन गार्ड का है, राशन स्टोर का है, सरकारी स्टोर का है, जहां पर सरकार ने AAY, BPL और APL के लिए बाज़ाब्ता तौर पर रेट्स मुकर्रर की है, लेकिन उन रेट्स की दजियां बिखेरी जा रही है स्टोर कीपर्स के जरिए से। अब यह मैं क्यों बता रहा हूं, जिसकी कीमत 3 रुपया है वो 8 से 10 रुपया बेचा जाता है। और जब उसे यह कहा जा रहा कि 8 से 10 क्यों, वो FCI के गोदाम से लेकर उसके स्टोर तक जितना खर्चा इस पर लग रहा है वो भी बता रहा है। और जिस मशीन पर आप पंच करते हैं और जो छोटी सी पर्ची निकलनी चाहिए थी वो खर्चा भी आपसे लिया जाता है। लेकिन आज जरा सोचिए, जब आप पंच करते हैं क्या उसके बाद कभी आपको वो छोटी सी पर्ची मिली, उस पर्ची को आपने बगौर देखा कि उस पर्ची के अंदर लिखा क्या है और उस पर्ची का मकसद मुद्दा क्या है और उस पर्ची के अंदर क्या कुछ है? उसमें रेट्स लिखी है कि आपको कितना पैसा देना है, आपको कितना चावल मिला है। अगर आपको वो हाथ में मिलती तो शायद आप अपनी आवाज उठाते। अक्सर डिपू से यह इतला है कि बिल्कुल भी कहीं पर यह चीज नहीं चल रही है और मनमाने बुनियादों पर हर एक काम को करने की कोशिश की जा रही है। सीधे श्रीनगर चलूंगा, जहां से हिलाल मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, नेशनल फूड सिक्योरिटी जो NFSA का मामला था, इसको लेकर मरकज की तरफ से साफ कर दिया गया कि हर घर को राशन मिले और फिर राशन कार्ड को वैलिडेट करने के लिए कहा गया कि अब आधार लिंक आपको करना है। फिर कहा गया कि बायोमेट्रिक के लिए भी हाजिर होना है। श्रीनगर शहर से लेकर गांव देहात तक आपने स्टोरी को कवर किया है, क्या कुछ खबर है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो कंज्यूमर अफेयर्स की जानब से या पूरे मुल्क के अंदर जब हम देखते हैं कि जो नेशनल जो फूड एक्ट है उसको जब जम्मू कश्मीर के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया गया तो यहाँ पर भी हर किसी फर्द को 3 रुपए में 3 किलो चावल दिया गया है। जब हम 5 किलो का चावल जो सरकार की जानब से दिया जाता है तो उसका रेट 15 रुपए बनता है। और सरकार ने वक्त वक्त पर जो कुछ भी डॉक्यूमेंट या जो डॉक्यूमेंटेशन जो कुछ भी सर्वे जो है लोगों से पूछा है वो लोगों ने हर वक्त किया है। और लास्ट में यही कहा गया है कि आप बायोमेट्रिक के जरिए आधार बेस पर आपको ये राशन दी जाएगी। लेकिन ये तो गवर्नमेंट का अपना जो उनकी डिमांड थी वो आपकी जगह, लेकिन जो कंज्यूमर एक्ट है उसके मुताबिक हर कंज्यूमर का ये फर्ज बनता है कि वो रिसर्च जो है वो हासिल करे। और ये फर्ज जो है महसूल सार्फिन का भी बनता है कि जब कोई भी कंज्यूमर सरकारी राशन कार्ड से चावल हासिल करता है तो उन्हें भी उसका रिसर्च दिया जाए। बात दरअसल रिसर्च की यहाँ से आ जाती है क्योंकि जहाँ सरकार को राशन के लिए 3 रुपए देना है हर किसी BPL फर्द को, तो उसके बाद अगर उससे 5 रुपए जो है वसूल किया जाता है तो ये कंज्यूमर एक्ट ही नहीं बल्कि कंज्यूमर राइट्स के खिलाफ है। और कश्मीर के अंदर शहर श्रीनगर हो या गांव देहात हो, जितने भी BPL कार्ड होल्डर है या BPL सार्फिन है उनसे ये पैसा इजाफी तौर वसूल किया जाता है। यानी अगर सरकारी मेरिटनामे के मुताबिक और सरकारी शेड्यूल के मुताबिक 15 रुपए में 5 किलो चावल मिलने चाहे तो यहाँ 20 रुपए से 25 रुपए के दरमियान ये चावल सार्फिन को दिया जाता है। यहाँ पर मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा। जरा मैं पहले नाजरीन को अपने बता दूं, BPL की कीमत है जी 3 रुपया। किसी भी कीमत पर 3 रुपया 10 पैसा नहीं है। 3 रुपया BPL के लिए है,
एएवाई के लिए 3 रुपया है, और सरकार के मिशनरी के हिसाब से, सरकारी हुक्मनामे के हिसाब से आप जब भी चावल लेंगे तो आपने उस मशीन पर पंच करना है और वहां से आपको एक पर्ची मिलेगी जिसमें आपका खाता लिखा होगा, कितना चावल और कितना पैसा। एक बार चेक कीजिएगा खुद को और बताइएगा कि क्या आप 3 रुपए में बीपीएल चावल लेते हैं आज के दिन में। एक बार इसको सोचिएगा और देखिएगा कि किस तरीके से सरकार आपको दो दो हाथों से लूट रही है, और सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं जिन्हें इसकी नकेल कसनी थी वो खामोश तमाशाई है महकमा सीएपीडी। कंटिन्यू कीजिएगा। बिल्कुल जौहर, जो असली जो आप बोल रहे हैं कि सिल्क मिलनी चाहिए, जिसे थर्मल रिसेप्ट कहते हैं, वो एक तारीख को मिलना चाहिए। और इस हवाले से जिस मशीन के जरिए आप अपने आधार बेस या बायोमेट्रिक के जरिए वहां पर पंच करते हैं और उसके बाद आपको राशन फराहम की जाती है। और बाद के तौर पर सरकार की गाइडलाइंस है कि जब तक ना आप पंच करेंगे तब तक आपको राशन नहीं मिल सकते, यानी किसी और फर्ज से आप ये राशन हासिल नहीं कर सकते हैं। आपका वहां पर आना बहुत जरूरी है। लेकिन वहां पर जब आप पंच करते हैं तो उसके बाद जो आपको रिसिप्ट मिलना चाहिए वो रिसिप्ट आपको नहीं मिलता है, और उस रिसिप्ट के लिए जो कागज दरकार है वो महकमा उमूर सार्फिन ने वो वाला हिस्सा उसका बंद रखा हुआ है, क्योंकि वहां से वो सिर्फ नहीं मिलती है। और अगर वो रिसिप्ट नहीं मिलता है तो यहाँ से ही असल में जो काम है वो शुरू हो जाता है, जिससे हम नेक्सस बोलते हैं, जिससे गपला कहा जाता है। क्योंकि एक तो आप राशन इजाफी रेट पर यहाँ पर देते हैं सारिफ को, यानी अगर 3 रुपए में देना है तो आप 5 रुपए में देते हैं। अगर फिर यहाँ से कोई सारिफ आर्ग्यू करता है कि मुझे 5 रुपए में क्यों दिया जाता है, तो गार्ड मुंशी साहब की जनत से या वहां पर जो स्टोर कीपर होता है उसकी जनत से उन्हें यही कहा जाता है कि इसमें ट्रांसपोर्ट का खर्चा है और बोरी का जो लॉस है, यानी अगर 50 केजी की बोरी है उसमें कुछ लॉस हो गया है बोरी से उतारते वक्त या ट्रक से उतारते वक्त डाउनलोड के दौरान, तो उस वक्त भी उसका खर्चा भी उसी को बर्दाश्त करना पड़ता है। और अगर राशन स्टोर वाले ने किसी हेल्पर को भी वहां पर लगाया हुआ है तो उसकी सैलरी भी उसी से अकोमोडेट की जाती है। कहने का मतलब यही है कि जहाँ फूड सिक्योरिटी बिल के तहत हर तारीख को खासतौर पर जो बीपीएल कैटेगरी में आती है उनको 3 रुपए में ये चावल मिलना चाहिए था, अब उन्हें 5 रुपए में मिल जाता है, जो सार्फिन के राइट्स की बिल्कुल मुखालिफ है, उसकी वायलेशन है। और सरकारी स्तर पर भी इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती है, बल्कि हर तारीख की जनता से अब ये डिमांड रहनी चाहिए कि उन्हें इसका रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और दूसरी बात ये भी है कि बहुत ऐसे सार्फिन भी है जो ऑनलाइन पोर्टल में बीपीएल दिखाए गए हैं, लेकिन राशन कार्ड पे उन्हें पुराने जो राशन कार्ड है उसमें दिखाया गया था कि वो एपीएल कैटेगरी में आते हैं और वो महंगे दामों पर वो राशन हासिल कर रहे हैं। और कई सारी स्टोरीज हमने भी की हैं जिस पर कई सारे जो राशन कार्ड के जो कंसर्न हैं या कुछ अफसरान है उससे उन्हें सस्पेंड भी किया गया था। लेकिन ये सिलसिला सिर्फ इलाके में चाडुरा के नहीं था, बल्कि ये पूरे कश्मीर के अंदर क्या पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इसी तरह का सिस्टम है, उस पर वो बीपीएल के नाम से रजिस्टर है, जबकि उन्हें एपीएल के दामों पर राशन यहाँ पर दिया जाता था। तो ये पैसा भी अगर ये थर्मल रिसर्च वहां पर दिया जाता तो उससे एक तारीख को ये पता चल जाता कि वो किस कैटेगरी में आता है, नंबर 1, और उसे कितना पैसा देना है। जितना रिसर्च मिल जाता उतने का ही वो वहां पर पैसा भी वहां पर देते। लेकिन इसको जानबूझकर वो रिसर्च यहाँ पर फराहम नहीं किया जाता है तारीख को, क्योंकि इससे जो अंदर की चुगली है वो सामने आ जाएगी, जो असल में क्या है वो बाहर आ जाएगा, जिससे बहुत सारे लोग जो है डिपार्टमेंट के अंदर फायदा उठाते हैं वो सब एक्सपोर्ट हो जाएगा। और वजह यही है कि सरकार भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे है। और एक तरफ से मामला है कि एपीएल और बीपीएल जो 3 रुपया है वो न तो श्रीनगर के अंदर न तो ही गांव देहात के अंदर 3 रुपए में मिल रहा है, और महकमा उमूर सार्फिन के सभी अफसरों को इस बात का इल्म है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। दूसरा, हर मशीन पर आपका जब थंब होता है, जब आप इंप्रेशन देते हैं तो उसके बाद एक पर्ची आनी चाहिए थी, वो जानबूझकर आपको नहीं दी जा रही है, क्योंकि आपकी कैटेगरी और पैसों का हाल वहां पर लिखा होगा, आपको पता लगेगा कि कितना देना है, वो भी नहीं दी जा रही है। और तीसरा जो बड़ा इशू अभी पता लग रहा है वो ये है कि लोग बीपीएल और एपीएल के चक्कर में भी खामोश है, क्योंकि जिन लोगों को बीपीएल रखा गया है उनको कहा जा रहा है कि आप ले जाइए वरना आपको एपीएल में रखा जाएगा, और जो एपीएल में है उनको और कहीं पर लेने की कोशिश की जा रही है, और वाजिया जो पिक्चर है वो आज तक भी क्लियर नहीं हो रही है। तो ये था सीएपीडी का मामला। एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा हिलाल, ये बताइएगा क्या इंतजामिया ने अब कोई ठोस कदम उठाया है, या अभी भी अहमद की टोपी महमूद के सर डालना तो रेवेन्यू महकमे का काम था, लेकिन यहां तो रेवेन्यू महकमे से भी ऊपर उस्ताद निकले हैं लोग? देखिए गौर, जहां जहां का हमें पता चला, पुलिस का न्यूज को जहां जहां का मालूम हो चला वहां से हमने स्टोरेज करी है
और उसके बाद उसे कंसर्न ऑप्शन के साथ उठाया है, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर फूड है या उसके साथ साथ डायरेक्टर उमर सारफी है, उनके साथ हमने ये मामला उठाया और बहुत जगह पर इसको ठीक भी किया जा चुका है। लेकिन जहां पर हमारी नजर अभी तक नहीं पड़ी है, और इस हवाले से हमने भी अपनी लेवल पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है कि वो पोर्टल पे जाए और अपना नाम देखे वहां पर कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। तो वो बीपीएल कैटेगरी में तो नहीं आते हैं और उन्हें एपीएल के नाम से जो है वहां पर चावल दिया जा रहा है। उस हवाले से बहुत सारे लोगों ने हमें भी कॉन्टेक्ट किया और हमने भी फिर उन स्टोरीज को हुकाम तक पहुंचाया और उनको ठीक किया गया। लेकिन अभी भी ऐसे कई सारे हजारों केसेस होंगे जो बीपीएल रजिस्टर होंगे पोर्टल पर, लेकिन उन्हें जो राशन है वो एपीएल कैटेगरी के हिसाब से दिए जाते हैं। और इसमें जरूरी है कि लोगों को भी खुद जागरूक होना चाहिए ताकि इससे जो है आम लोगों को फायदा पहुंच सके। और हम भी अपने लेवल पर कंसर्न ऑफिसर्स के साथ बार बार ये चीजें उठाते रहते हैं और इस मामले को भी आज हमने जो कंसर्न उमर सारफी के डायरेक्टर है उनके साथ उठाया और उन्हें यकीन दहानी करा दी है कि बहुत जल्द जो जितने भी राशन स्टोर है वहां पर जो थर्मल पर्ची या थर्मल जो रिसिप्ट है वो अब सार्फिन को दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल इस बड़ी खबर पर अपडेट करने के लिए कि महकमा उमूर सार्फिन न तो रिसिप्ट दे रही है और ना ही राशन प्रॉपरली बांट रही है। और फिर आपको पता है कि एक स्टोर कीपर के पास 5-5, 6-6 राशन डिपोज दे दिए गए हैं। मैन पावर की किल्लत है और कौन कब आएगा, किस दिन आएगा, किसी को नहीं पता रहता। और अगर आपको उस दिन पैसा नहीं है तो आप गए काम से, कब लेंगे कुछ पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि 3 का माल 5 में बेचा जाता है और 5 का 15 में कैसे बेचते हैं वो जरा सीएपीडी के इन जिम्मेदारों से जरा सीखिएगा, इंतजामिया जरा देखे कि कैसे काम चलाया जाता है। अब